आज मौजूद हैं नवाबगंज पत्रकार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जफरुद्दीन मंसूरी साहब। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, पत्रकारों के आप अध्यक्ष बने हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आई टुडे को और सभी आपके साथियों को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। पत्रकारों का संगठन यानी पत्रकारों को संगठित करना, तो किस तरीक़ा से संगठित करेंगे? मैं अपने पत्रकार साथियों का जो मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी है, विश्वास जताया है, तो मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि मैं सभी लोगों को इकट्ठा रख कर और उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको लेकर संघर्ष करने की पूरी कोशिश करूंगा। और रही आपने जो बात कही है कैसे करके संगठित रखेंगे, तो मैं हर महीने 2 महीने में मीटिंग करने के बाद उनके दुख दर्द में उनसे जानकारी करता रहूँगा और जो भी मेरे लायक होगा करने का मैं उनके लिए हमेशा तैयार हूँ। महीने में मीटिंग या 2 महीने में? अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। अभी ये तय नहीं हो पाया है फिलहाल। तो कल बात हुई थी कि हमने तो ये कहा था हर महीने मीटिंग रखी जाए, तो कुछ लोग बोले नहीं महीने में नहीं आ मिलेगा, तो हमने कहा चलो 2 महीने के बाद फिलहाल तय कर लेंगे किस दिन बैठना है। और कुल मिला के 1 महीने या 2 महीने बाद बैठना जरूरी है, क्योंकि एक दूसरे के तकलीफें, समस्याएं, जानकारी एक दूसरे शेयर होती रहेंगी। कितने पत्रकार हैं आपके नवाबगंज को, जो आपने संगठन है आपका, कितने पत्रकार हैं? हमारे संगठन में लगभग करीब 25-26 के हेरफेर में अभी पत्रकार जो वहाँ आए हैं मौजूद रहे हैं। और बाकी जो भी हमारे संगठन से जुड़ना चाहे तो वो उसका स्वागत है। आए किस तरीक़ा से आए? पत्रकारों के कोई मानक आपने रखे हैं? कोई भी आए व्यक्ति आपसे कहे कि हम साहब आपके संगठन में शामिल होना चाहते हैं, तो आप कर लेंगे, या उसके कुछ उसकी योग्यता देखेंगे, उसकी संस्था के डॉक्यूमेंट देखेंगे? हाँ। कुछ देखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ सारी देखी जाएगी, वो कौन से अखबार से है, कौन से चैनल से है और क्या इसकी रिपोर्टेशन है, इस बारे में देख के तभी उसको शामिल किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो भी आएगा वो शामिल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसको देखा जाएगा, हम लोग बैठ के तय करेंगे उसमें ऐसा आदमी को शामिल किया जाए ना किया जाए, क्योंकि पत्रकारिता का मामला बड़ा अजीबोगरीब है। उसको गर्मा बनाए रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं जो क्षेत्र में जाके उसको गर्मा को ख़राब करे और पत्रकारिता के उसको लेके कलंक पैदा करे, ऐसे आदमी को शामिल नहीं किया जाएगा। फिलहाल अभी तक अध्यक्ष जी ऐसे देखा गया है सबसे कमज़ोर संगठन जो है वो पत्रकारों का माना जाता है। इस और जो संगठन देखेंगे उनमें एकता होती है, लेकिन पत्रकार जो होते हैं उंगलियों की गिनती पे होते हैं, 8, 10, 15, 20 इस तरीक़ा से। उनमें भी एकता नहीं होती है, मैं की भावना होती है पत्रकारों में कि साहब मैं बड़ा पत्रकार हूँ, ये छोटा पत्रकार है, ये असली है, वो फर्जी है, इस तरीक़ा के आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। तो इन मामलों को लेकर कैसे आप देखेंगे? मैं इन्हीं मामलों को दूर करने की कोशिश करूंगा। ये बात सही है, जो लोगों बड़े हैं, बड़े अखबार से हैं या बड़े चैनल से हैं, वो छोटे को अहमियत नहीं देते। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। पत्रकार पत्रकार है, एक दूसरे के सहयोग करना चाहिए उसको। और ये जो भावना उसके अंदर है, इस भावना को दूर करने की कोशिश की जाएगी। और मैं इसी बात को लेकर सब लोगों के साथ बैठूंगा, बात करूंगा कि भाई पत्रकार पत्रकार है। ऐसा नहीं है कि वो छोटा है तो छोटा है, हमारा साथी है, हम उसके साथ हैं। इसके अलावा मैं जानना चाह रहा हूँ, कल ये आपका जो संगठन है उपजा में शामिल हुआ है। उपजा एक संस्था है, प्रदेश लेवल की है, उपजा उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन। तो उसके हम लोग सारे उसी के सदस्य बने हैं, उस संगठन से जुड़े हैं। और इस बैनर तले अगर कोई भी समस्या अगर आती है तो उसको लेकर हम यहाँ से बरेली से उत्तर प्रदेश तक अपने पत्रकार साथियों के लिए संघर्ष करेंगे। ये इसलिए संगठन से जुड़ना जरूरी था। इसके अलावा अध्यक्ष जी एक चीज़ और बड़ी बात है, पत्रकारों का साथ सब लेना चाहते हैं, लेकिन जब पत्रकारों के ऊपर मुसीबत आती है तो कोई नहीं साथ में खड़ा होता है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, पत्रकारिता का चोला ओढ़ के आपके साथ में शामिल होना चाहेंगे, संगठन में आना चाहेंगे, या कुछ बड़े व्यापारी हैं वो पत्रकारिता का चोला ओढ़ के अपने काम सिद्ध करने के लिए पत्रकारिता का चोला ओढ़ेंगे, तो किस तरीक़ा से इन लोगों को देखेंगे? ये बात सही है, कुछ लोग हमारे संगठन के जरिए राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं और हैं कुछ लोग जानकारी में है। तो मैं हालांकि कल मामला एक आया था, तो उस बात को लेके भी हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे, क्योंकि पत्रकारिता का मामला अलग है। अगर कोई आदमी इसका इस्तेमाल करके अपना फ़ायदा लेना चाहता है तो नहीं हो पाएगा, उसको फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। जो हमारे साथ है, हमारे साथ काम करेगा, वही इस चीज़ का हमारे संगठन के साथ जुड़ा रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो इसका लाभ उठा ले। हम इस चीज़ को देखेंगे, गौर करेंगे, बात करेंगे लोगों से, ऐसा नहीं है। अच्छा जफर भाई, एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ, पत्रकार आप किसे मानते हैं? जो लोग डिग्री लेके घर बैठे हैं या जो लोग बहुत पूर्व में पत्रकारिता कर चुके हैं उन्हें मानते हैं, या जो करंट में जो फील्ड का काम करते हैं, फील्ड में घूमते हैं, पत्रकारिता वास्तव में जो कर रहे हैं, किसे रखते हैं उस श्रेणी में? पत्रकार वही है जो वर्तमान में क्षेत्र में काम कर रहा है, किसी अखबार से, किसी चैनल से जुड़ा हुआ है, रजिस्टर्ड है, वही पत्रकार की श्रेणी में आता है। ऐसा नहीं है कि आदमी जो है घर बैठा है और पत्रकार है, ऐसा नहीं है। जो क्षेत्र में है, पत्रकारिता की पहचान तभी तो है। आप लिखेंगे,
तब आपको पहचाना जाएगा। आप अपने चैनल पे दिखाएंगे, दर्शाएंगे, उसका इंटरव्यू छापेंगे, खबर चलाएंगे, जन समस्या उठाएंगे, तभी तो आपकी पहचान बनेगी। और जो आदमी घर पे बैठा है उसकी पहचान क्या है? वो क्या है? पत्रकार है। आपका जो संगठन है, आप अध्यक्ष हैं, आप पूरा संगठन को आप एक तरीका से संगठित करेंगे, उसके संरक्षण आप उसका करेंगे, ठीक है। तो वरीयता किस पत्रकार को ज़्यादा मिलेगी? जो फील्ड में घूमता है उसे मिलेगी या जो घर में बैठता है उसे मिलेगी? ये बात सही है, जो फील्ड में काम करेगा वही पत्रकार है, और उसी को वरीयता मेरे हिसाब से मिलनी चाहिए, और मिलेगी जो क्षेत्र में काम करेगा। ऐसा नहीं जो घर पे बैठा है उसको वरीयता किस बात की? अरे भाई, जो हमारे लिए साथ में काम नहीं कर रहा, जनता की समस्या के लिए नहीं लिख रहा, नहीं उठा रहा, तो वो हमारे उसके हिसाब से नहीं है। वरीयता उसी को मिलेगी जो क्षेत्र में काम करेगा। किसी पत्रकार के आगे कोई समस्या आती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हर खबर पे एक पक्ष खुश होता है तो एक पक्ष नाराज होता है, यानी हर खबर पे हमारी जो भी पत्रकार है उसकी हर खबर पे यानी एक पक्ष विरोधी बनता है। तो शिकायतें तो आती हैं। अब शिकायतें आती हैं, लोग कहते हैं साहब इन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, कि किसी नए नए तरीका के लोग आरोप लगाते हैं पत्रकारों के ऊपर। तो उस कंडीशन में आप संगठन के अध्यक्ष हैं, किस तरीका से करेंगे निस्तारण? मेरा सभी पत्रकार साथियों से इस बात को लेकर अनुरोध रहेगा कि अगर इस तरह की कोई भी खबर होती है तो मेरा अनुरोध ये रहेगा कि सारे दोनों पक्षों से बात कर ली जाए कि भाई ये शिकायत आई है, ये खबर आई है, आपका इसमें क्या कहना है। क्योंकि दोनों पक्षों का वर्जन जाना जरूरी है। एक तरफा अगर खबर चली जाएगी तो जाहिर सी बात है पक्ष नाराज हो जाएगा। तो मेरा सभी साथियों से ये अनुरोध है कि इस नाराज अगर हो गया, मानो कोई भ्रष्टाचार का बड़ा मामला है, उसके लिए हमने अगर उजागर करने का प्रयास करा, दूसरा पक्ष नाराज हो गया, तो अगर वो यहाँ पे तहरीर देता है, आके साहब की रंगदारी मांगी या मेरे साथ मारपीट करी, तमाम तरीका के आरोप लगाता है पत्रकारों पे, तो आप संगठन के अध्यक्ष हैं, आप क्या उन्हीं लोगों की बातों में चले जाएंगे या अपने पत्रकार की बात वास्तव में क्या स्थिति है, कहाँ तक वो सही है, देखेंगे? हम ऐसी सूरत में पत्रकार के साथ में रहेंगे, क्योंकि पत्रकार ने अगर कोई बात उठाई है और उसके साथ अगर कोई इस तरीके का कोई व्यक्ति जाति करता है, शिकवा शिकायत करता है, तहरीर देता है, तो हम पत्रकार के साथ में हैं और उसके साथ में कंधे से कंधे मिलाकर जो है उसके साथ उसकी मदद करेंगे, हर तरीके से संघर्ष करेंगे। आपका जो कार्यकाल है कितने समय का है? फिलहाल तो 1 साल का है, आगे देखते हैं क्या रहता है। क्या आज आपका पहला इंटरव्यू हमारे चैनल पे, कोई शपथ लेना चाहेंगे? हाँ। जो आप ये कह रहे हैं कि अगर ये चीज़ें आप पूरी नहीं कर पाए तो आप अपने पद से इस्तीफा देंगे? अगर आप पत्रकारों के लिए संरक्षित यानी एक तरीका से संगठित नहीं कर पाए, उनका संरक्षण नहीं कर पाए, उनके साथ में कुछ भी गलत होता है, आप उस समय उनका साथ नहीं दे पाए, तो इस पद से त्याग पत्र देंगे उस दिन? ये बात सही है, ये जिम्मेदारी है। अगर मैं इस जिम्मेदारी को निर्वहन नहीं कर पाऊंगा तो मेरे इस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं ये खुद महसूस कर लूँगा कि मैं पत्रकार साथियों की कोई मदद नहीं कर पाता, कोई उनकी सहयोग नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं इस पद पर किसी सूरत में नहीं रहूँगा और तुरंत इस्तीफा देकर कह दूंगा कि संगठन का अपने किसी दूसरे को अध्यक्ष बना लें। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करूँ, उनकी समस्याओं को लेकर संघर्ष करूँ, अधिकारियों से मिलूँ, इस तरह की कोई शिकायत ना आए, मेरा ये आस रहेगा। और मैं इस बात को लेकर अगर खरा नहीं उतरता हूँ तो मैं अपने पद से स्वयं इस्तीफा दे दूंगा। इसके अलावा एक सवाल और पत्रकारों के मन में आता है, जैसे कि आप सबसे सीनियर पत्रकार हैं इस समय, और जो 25-30 पत्रकार जो आपके संगठन में शामिल हुए हैं उसमें बहुत से जूनियर हैं, तो जो आपके प्रमुख, आपके समकक्ष, आपके 2, 4, 5 लोग जो पत्रकार हैं, क्या उन्हीं तक सीमित तो नहीं रह जाएंगे? क्योंकि लोग ऐसा नहीं है। अब जैसे ही कल सीओ साहब से मुलाकात हुई थी तो मैंने प्रयास रहा, मैंने सबसे पहले लोगों से परिचय कराया, मुलाकात कराई। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। मेरी ये कोशिश रहेगी कि अगर जिस किसी से भी अगर बात करते मिलने जाना है तो मैं अपने सारे साथियों से अधिकारी का परिचय कराऊंगा। और रही बात कि आप जो बड़े अखबार के लोग हैं उनके साथ में है, तो मुझे भाई मैं बैठता हूँ यहाँ तहसील में तो लोग आते हैं मेरे पास, साथ में बैठते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे कोई भी पत्रकार साथी आवाज़ देगा तो मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। जो पत्रकारिता का चोला ओढ़ के अगर एंट्री करना चाहेंगे आपके संगठन में, पत्रकारों के इस संगठन में, तो उन लोगों के लिए क्या आपने मानक रखे हैं, उन्हें शामिल करेंगे? या अगर मानो कोई बड़े व्यापारी हैं या बड़े राजनीतिक पहले रह चुके हैं तो उस चीज़ को वरीयता देंगे कि साहब ये बड़ा व्यापारी या बड़ा राजनीतिक ये रह चुका है, इसके लिए ज़्यादा वरीयता दी जाए? हमारा पत्रकार है, जूनियर है, पत्रकार बनाए से नीचे ही रहने दो, ये सोच तो नहीं रहेगी दिमाग में? ना, बिल्कुल नहीं। देखिए, जो क्षेत्र में काम करेगा वही पत्रकार है। ऐसा नहीं है कोई कोई राजनीतिक व्यक्ति है और हमारे संगठन के साथ जुड़ना चाहता है, तो ऐसा नहीं है।
पत्रकार वही है, क्षेत्र में काम करेगा उसी को लोग पहचानते हैं। और उसको हमारे संगठन में मेरे हिसाब से मैं तो जगह देने के मूड में नहीं रहूँगा कि आके वो हमारे संगठन में शामिल हो। ठीक है, आए बैठे वो अलग बात है, लेकिन हमारे संगठन में उसके लिए कोई जगह नहीं है। जो आदमी क्षेत्र में काम नहीं करेगा वो पत्रकार नहीं है। नहीं है। तो ये थे हमारे साथ में पत्रकार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जफरुद्दीन मंसूरी साहब। आज मैंने इनसे पत्रकारों के बारे में जानने की कोशिश करी कि आपने जो संगठन बनाया है इसमें काफ़ी संख्या में पत्रकार हैं, उन्हें कैसे संगठित करेंगे, उनके कैसे उनका संरक्षण करेंगे, कोई समस्या अगर आती है तो क्या करेंगे आप। तो जफर भाई ने शपथ ली है आज हमारे चैनल के माध्यम से कि उन लोगों के संरक्षण में अगर मुझ में कहीं भी कमी रह जाती है और सबको एक समान दृष्टि से देखूंगा, अगर मेरे हिसाब से अगर कोई कमी रह जाती है तो मैं इस पद से त्यागपत्र दे दूंगा। अब आगे देखने की बात होती है किस तरीक़ा के पत्रकारों के नवाबगंज में हालात रहते हैं, या पहले से मजबूत रहते हैं या पहले की तरह हालात रहते हैं।